ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पाइसेस अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट। ओके, तो मैं सिचुएशन देखना चाह रही थी। पाइसेस पहले ही आ गया आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो इट इज़ लाइक अ साइलेंस। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में एक साइलेंस मोड है, या हो सकता है लुकिंग फॉर अ चेंज। ओके, या सडनली कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है, सब कुछ वेरी शेडी। और हो सकता है कि आप डबल माइंडेड हैं और दुविधा में है, क्रॉस रोड्स में है कि वाई इज दिस पर्सन इज साइलेंट। या हो सकता है आप साइलेंट और वो ऐसा सोच रहे हो, और आपको कुछ शक है, ये भी एनर्जी हो सकती है। आपकी अगर बात करें, ऑफ कोर्स आप टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट है, बट आप लोगों की सोच कहीं ना कहीं जाकर क्लैश कर रही है, मैच नहीं हो रही है। मे बी यू आर स्पिरिचुअल, दे आर नॉट, या कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट यू आर स्ट्रेस्ड आउट। आप बहुत स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, दे आर री इवेल्युएटिंग। हो सकता है कि वो आपकी चार्ट्स रीड कर रहे हैं या रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और या सोच रहे हैं कि कैसे नई शुरुआत करें या क्या कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू और दिस कनेक्शन। और हो सकता है कि सोच रहे हैं, उनके माइंड में कुछ चल रहा है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये है कि ये पर्सन बहुत स्लो है, स्लो पेस पे। ओके, लाइक बहुत स्नेल पेस पे ये रिलेशनशिप चलते हैं। 999 एनर्जी, दैट मीन्स दैट आप वो चैलेंजिंग फेज के थ्रू निकल रहे हैं, स्ट्रगल, जहाँ आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, यू कांट टेक इट एनी मोर, आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये भी हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो कि दे हैड इनफ, बट दे हैव पैशन फॉर यू, बट बेयरली मूविंग। कुछ मूव नहीं है, कोई इनकी तरफ से कुछ नहीं है। स्लोली अपनी पेस पे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड दे सी अ फ्यूचर विद यू इन अ वे कि उनको लगता है कि येस, यू आर एन लाइक एम्प्रेस। ओके, और कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ऑलरेडी दे आर into a situation, they see you as the one. Okay, they are very attracted and they think highly of you. आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं ये पर्सन, बट बेयरली मूविंग। और नेक्स्ट मूव भी मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक holding emotions, that's it. Okay, like holding of emotions and trying to suppress. मुझे लग रहा है they are trying to suppress emotions, या just thinking how to reach you out, और like spying on you, checking on you social media के through. वाओ, एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है इन द फ्यूचर, आगे कुछ दिनों में हो सकता है कि ये पर्सन कुछ आपकी तरफ एक्शन ले, या हो सकता है कि कुछ कोशिश करें अपनी तरफ से। ये एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज लव इज़ म्यूचुअल। आई थिंक आप लोगों के बीच में लव जो है वो म्यूचुअल है। पर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, रिजिड है, और ऐसा लग रहा है कि यस, समबडी इज़ गिविंग अ कोल्ड शोल्डर। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एकदम से नहीं, सडनली मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, बट इन द फ्यूचर, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, आप लोगों के बीच में इंटेंस इमोशंस है, फीलिंग्स है, लवर्स एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्परर। तो हो सकता है दिस इज़ काइंड ऑफ अ लव, जहाँ आपको फील हो रहा हो कि येस, दिस इज़ ट्रूली द वन। आई जस्ट सॉ 444, ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है। इट इज़ अबाउट अ कंफर्मेशन what they want from you. I think they want happiness, they want long term, they want justice. 10 of cups, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिर कहाँ प्रॉब्लम है? आई थिंक दे वॉन्ट टू टेक टाइम। मुझे लगता है कि वो टाइम लेना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ पहले अचीव करना चाहते हैं, या हो सकता है इट इज़ अबाउट दे जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ टाइम, बट बहुत होपलेस हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा
ये पर्सन अभी इस टाइम पे हो सकता है लो फील कर रहे हैं, बिकॉज उनके साथ ऑलरेडी हो सकता है पहले ऐसा हो चुका है, एंड नाउ दे वांट टू वर्क दिस आउट। हो सकता है कम्युनिकेट करेंगे। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे लगता है थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, मे बी अ लव ऑफर और कमिटमेंट या ऐसा कुछ जल्दी सी बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिंगल्स के लिए मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, तो भाई तैयार हो जाइए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज आई थिंक करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं, या हो सकता है यू आर फाइंडिंग वेज ओके टू स्टेप अप इन योर करियर। ऐसा लग रहा है कि येस यू आर थिंकिंग अबाउट प्लानिंग, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। पहले मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्टक लग रही थी इन योर करियर इन द रीसेंट पास्ट, बट अब ऐसा लग रहा है कि येस आपको हो सकता है कि कोई आइडिया मिल रहा है, या आप खुद ही सोच रहे हैं टू टेक थिंग्स अप, टेक चार्ज, और किस तरीके से अपने करियर को हैंडल करें। ओके, वर्किंग ऑन थिंग्स, एक रिस्क लेना इन योर करियर कि यस यस एक्सप्लोरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्लोरिंग एंड बीइंग वल्नरेबल टू योर सेल्फ, अपने दिल की सुनना, और विक्ट्री। आई थिंक करियर को लेके भी आप काफ़ी श्योर हैं कि आपको क्या करना है। ये हफ्ता मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगेन नए कुछ हो सकता है कि आप नए तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं, या स्टार्टअप ही करना चाह रहे हैं, या नई जॉब आप ढूंढना चाह रहे हैं, और आप थोड़ी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी, दैट यू आर विलिंग कि आप स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि इट विल टेक टाइम। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थिंग्स आर गोइंग टू रिजॉल्व, और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जल्दी ही आपके करियर में आएगी, एंड यू विल फील हैप्पी। एंड सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप एज वेल, दैट एंजल्स आर सेइंग प्लीज़ कीप पेशेंस। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्राइंग कि आप लाइक न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, या कोई सॉल्यूशन आपको कोई मिल सकता है, या आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि वो लव एनर्जी दिखाई दे रही है, और हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप डिवाइन में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। यहाँ ऐसा लगता है कोई आपको देखिए पहला ही कार्ड पॉलिटिक्स का आ रहा है, कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है, तो यू नीड टू सी दैट, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल या मैन्युपुलेटिंग। ये कौन मास्क पहन रहा है, ये रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। यू डोंट हैव टू बी इन अ लो एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फॉल्स मास्क किसी का हट जाएगा, एंड यू विल गेट क्लैरिटी और फ्रीडम, या हो सकता है कि आप उस चीज़ में से निकलो। ओके, और स्टेपिंग फॉरवर्ड ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई कोई कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, सो यू आर कनेक्टिंग विद द सोर्स। आप वंस अगेन सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ब्रेकिंग द चेन्स। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि नहीं, मतलब आप अपने पावर में आ रहे हैं, अपनी जोन में आ रहे हैं। कंप्लीशन, यस, ब्रेकिंग द टॉक्सिक साइकिल। मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग, आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हैं, अपने कैलिबर को, कि नो यू डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस, कि आप पुरानी उस चीज़ में नहीं जाना चाहते हो, वो टॉक्सिक साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हो। तो आप इस हफ्ते ऐसा लग रहा है खुद से लड़ रहे हो, और इस सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हो, तो अच्छी बात है। अलाइन योर सेल्फ विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स। ओके, एंजल्स आपके साथ हैं, और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा जो भी सोच रहे हैं, बट इट इज़ अबाउट healing yourself. I don't know, there are there are some forces that are trying to आप हमेशा पाइसेस के लिए कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको स्टॉप करने की कोशिश करती हैं, सो दैट आप आगे मूव नहीं कर पाओ, या कुछ ऐसा है। आई नीड टू पुल सम मोर कार्ड्स। डिवाइन गाइडेंस की यहाँ पे बेहद ज़रूरत है, तो लेट अस सी। हम साईं बाबा का मैसेज भी लेंगे, तो
विल चूज़ दिस डेक। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। साईं बाबा का मैसेज भी देखते हैं। लेट्स सी। अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ब्लेम, गिल्ट, ठीक है। आप खुद अपनी खुशी के जिम्मेवार हैं, ठीक है। एक तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी दिक्कतों के लिए किसी को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। और दूसरा, ये कोई गिल्ट मत कैरी कीजिए। किसी को ब्लेम मत कीजिए, कोई गिल्ट कैरी मत कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो गिल्ट है वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर आप कोई गिल्ट मन में कुछ होता है ना कई बार कि आप सोचते हैं कि अरे ये क्यों हो गया, आपसे गलती हो गई, आप उस वजह से मुझे लग रहा है आप बार बार पैटर्न में जाते हैं, ये आपको नो, डू व्हाट यू फील लाइक। Karmic cleansing, masters, angels, archangels and guardian angels are working to process your karma. आपके हो सकते हैं पाइसेस पास्ट लाइफ कर्मास अटैच्ड है, ओके। अब आप कहेंगे आपने किसी का बुरा नहीं किया या किसी ने आपका वो काम नहीं, आप छोड़ दो। हो सकता है दीज आर पास्ट लाइफ कर्मास जो कई बार हमारे सामने आते हैं। तो आपके जो मास्टर्स हैं, जो आर्कएंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो काम कर रहे हैं टू प्रोसेस द कर्मा, ठीक है। कि कैसे आपके कर्मास को प्रोसेस करना है, कैसे उनको ख़त्म करना है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने आप को भगवान के साथ जोड़ो और किसी के ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम मत डालो और वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। और कोई गिल्ट मत कैरी करो, जो हो गया उसको छोड़ दो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।